नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ व जल इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा रोज़ शरीफ पढ़ लें। मुक़द्दमे में दो बातें अर्ज़ कर देता हूँ। पहली बात ये है कि मैंने अपनी कोशिश करी, बदलते हुए मैंने हज़रत मौलाना खलील साहब दामद बरकातहू से अर्ज़ किया, थी कुर्सी बड़ी, लेकिन बैठने में बड़ी तकलीफ हो रही थी, फिर भी लोग कुर्सियों के पीछे क्यों पड़ते हैं? तो मौलाना ने फौरन फिल बदी जवाब दिया कि जुनून है, जुनून, नशा। बहुत बेहतरीन जवाब है। शराब बुरी चीज है, लेकिन है नशा। आदमी शराब पीना होकर पीता नहीं, नशे के लिए पीता है। ऐसे लोग कुर्सियों में बैठना बोलकर बैठते नहीं, नशे के लिए बैठते। दूसरी बात अर्ज कर देता हूं, समझ में आ रही था? अरे मुझे भी आना होगा। अरे ये तो सामने मोबाइलों का क़ियाम है। ये पूरे जलसे के माहौल को खराब करके रख देता है। हमारे
हमारी किसी चीज की वजह से पीछे वाले को तकलीफ होती है तो उसके भी हम ही जिम्मेदार हैं। अगर आदमी ऊंचा है, उन्हें सामने बैठा है, उसके सर की वजह से पीछे वाले आदमी को तकलीफ पहुंचती है तो उसका उन्हें जिम्मेदार नहीं कि करो सर काटो तो नहीं सकता। याद रख, लेकिन हर जगह मौलाना यही हाल है। ऐसा इंतजाम ही नहीं होता कि कोई एक पकड़ ले और बाद में लोग शेयर कर रहे। अचानक वो बात इसलिए मुझे याद आई कि यहाँ जो ट्रॉफीज रखे हुए हैं पीछे भर में कहा कि जरा इससे दूसरी जगह रख दे, मौलाना का चेहरा नजर नहीं आता, उस पर वो बात याद आ गई। यानी तो सही में होना और नहीं कहते परेशानी क्या बोले कहीं मौलाना बोलकर, ये तो सामने की क़यामत उनको क्या मालूम है। आइंदा आप तमाम हजरत जो है मोबाइल वाले को इस बात का लिहाज रखिए। इस्लाम है कोई दूसरा मजहब नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसे हम गुनाह नहीं समझते लेकिन वो आईने गुनाह होते हैं। गलती नहीं समझते लेकिन वो गलती होती है। जुल्म नहीं समझते वो जुल्म होता है। अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में इसका हिसाब होगा, सवाल होगा। ये कल उन्वान है इंशाअल्लाह ताला, फिर कभी हज़रात उलमा आपके सामने तफसील के साथ बयान करेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज इस उन्वान के तहत हम लोग सब जमा होकर बैठे हैं, ये अहम उन्वान है। पहले नियत करो, इरादा करो, वादा करो, जो कुछ सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर जरूर अमल करेंगे। ये ओरिजिनल इंशाअल्लाह की डुप्लीकेट इंशाअल्लाह। मुजद्दिद मिल्लत हज़रत शाह सफरी थानवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, खुलूस के साथ अगर इंशाअल्लाह कहोगे तो अल्लाह की मदद नाज़िल होगी। पहले से इरादा होता नहीं करना मुझे, जब वादा करते हैं तो जरूर इंशाअल्लाह बोलते। मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 3 चीज़ों की मुसलमानों को आदत पड़ गई, एक इंशाअल्लाह बोलने की, दूसरा हाथ उठाने की, तीसरा नारे लगाने की। क्या हज़रत नींद में सोए तो होता, उसके सामने घंटा को खाली बोलो नारे तकबीर, सूस्तानी समझतानी, नींद में अल्लाह अकबर होता है। नारे मारने का मौका भी होता है, नारे मारने का वक्त भी होता है, नारे मारने वाले के अंदर कुछ शराइत भी होते हैं, तब जाकर नारों का असर दूसरों पर पड़ता है। दीवाना उठा, मलीदा टूटा। मैं हमेशा तकरीबन हर जगह बात आती है तो अर्ज करता हूँ, मौलाना की खिदमत में भी लतीफा पेश करता हूँ कि बिहार में बच्चे का नाम इस्लाम था। क्या नाम? इस्लाम। बिहार में बड़े अजीब व गरीब अच्छे अच्छे नाम रखते हैं। बाबा के साथ ट्रेन में जाने का था, एक स्टेशन में ट्रेन रुकी, बाबा बेटे को बोले इस्लाम को जावा करके खाने पीने की चीज आ गई।
करा, बच्चा ट्रेन से उतर को दुकान को जाकर ले को था, ट्रेन हुई। अब दरीचे से बाबा बच्चे को पुकारा, इस्लाम, पूरा डब्बा जिंदाबाद कराया। बोलिया क्या, बेटे का नाम पुकारिया। दिल से इंशाअल्लाह कहो। अब तो हम लोगों को बोलने की आदत पड़ गई और आप लोगों को सुनने की आदत पड़ गई। क्या हजरत? अमल नजर नहीं आता। कम से कम 50% भी अगर हमारे अंदर अमल होता, आज आलम में मुसलमानों का यह हाल ना होता। मुझ जैसे तालिबे इल्म पढ़ने मुझ जैसे तालिबे इल्म को बोलने की आदत पड़ गई। बोलने के वास्ते बिठाओ, मैं 4 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह बोल सकता हूं और आप लोग 8 घंटे सुन सकते हैं। सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते? मैं 4 में 8 के साथ अमल करूंगा। तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना। बोलो, कहते भी बोलो अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना लिल्लाह। ये जो मिसरा पढ़ा, ये सुभान अल्लाह बोलने वाला नहीं, बेशक बोलने वाला है। गुम्मल में गोविंदा क्या पढ़े तो मौत आकर सुभान अल्लाह कहता। ये मिसरा सुभान अल्लाह बोलने का। आप हंसते, मैं हंसतू। हमारी जिंदगियों में इस्लाम हो रहा है। जिसके पास कुरान है उसे ये नहीं मालूम कि सुभान अल्लाह कहां बोलना। जिसके माहौल में उलमा की कसरत है उसे नहीं मालूम कि माशाअल्लाह कहां बोलना। अनगिनत अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद है, जुमे का निजाम है, मुरब्बीन तरबियत करने वाले हजरात हैं, हिफाजत दीन के लिए मदारिस और दावत और तबलीग का बेहतरीन निजाम है। बावजूद इसके कि इस कौम को सुभान अल्लाह कहां बोलना नहीं मालूम, माशाअल्लाह कहां बोलना नहीं मालूम, अल्हम्दुलिल्लाह कहां बोलना नहीं मालूम, इन्ना लिल्लाह कहां बोलना नहीं मालूम, ला रैब वला शक्का कहां बोलना नहीं मालूम। अभी तकरीर शुरू करे नहीं मैं। हमें इस्लाम समझे किसे मालूम? जबरदस्त टोपी पहन लिए तो पीरा में पीर के चीजें भाई है। दिन में जो 4 वक्त की नमाज पढ़ लिए, अपने आप को अल्लाह का वली समझते हैं। हज़रात उलमा की सब बड़ी लंबी बैठी है, इंशाअल्लाह में इस्लाह करेंगे। अभी करीब एक जगह पर गया था मदरसे के जलसे में, बरसबील तस्करा हज़रत इमाम अबू हनीफा के इज्तिहाद पर बात आ गई। अल्लाह ताला ने जो बातें अता की मैंने वो रखा, उसे दोहराना चाहता हूँ इंशाअल्लाह हज़रत उलमा
तकरीबन 90% मुसलमान नमाजों से खाली अल्लाह से मुलाकात करें। हजरत सर हला रहे, मेरे लिए ताकीद है। समझ में आ रही माता मेरे? अरे आ रही नहीं आ रही? अरे बोलो बा, आ रही नहीं है? मेरी उर्दू तो समझ रहा तुम्हें, नहीं तो मैं फांसी ले लेता हूं। बिल्कुल उतर कर उर्दू बोल उसको में। कोलार का तो मुझे खास ताल्लुक है कसम अल्लाह की, इसलिए कि मेरे वालिद ही का रिश्ता कोलार से नहीं, मेरे दादा का भी रिश्ता कोलार से था। रिश्ता का तो कभी ससुराल का समझ, रिश्ता का तो वो समझते हो, वालिद का रिश्ता का तो समझते नहीं हजरत, तुम्हारी दादी के घर आता। रिश्ता का तो ताल्लुक, उस निस्बत से मैं बड़ी मोहब्बतों के साथ आता हूं। तवज्जो के साथ सुने, अभी अशआर पढ़ने से पहले बात आ गई है। हजरत इमाम अबू हनीफा, सब कह दो रहमतुल्लाहि अलैहि, अगर उनका इज्तिहाद ना होता तो 90 बल्कि उससे भी ज्यादा मुसलमान अल्लाह के दरबार में नमाजों से नमाज पढ़कर भी खाली होकर जाकर मुलाकात करते। कैसा हजरत पूछेंगे? हमारे 4 बड़े इमामा, कितने इमामा? कितने? 4 ही। महाराष्ट्र में एक नौजवान बोला करते आखिरी इमाम भी पैदा हो गए। कौन का? तो शकील बिन हनीफ उन्हें इमाम करते। मैं जब औरंगाबाद गया, शाम को जलसा था, दोपहर में 3 बजे से 3:30 बजे से मस्तूरात में बात थी, असर के बाद उलमा से गुफ्तगू थी, जाकर सुबह सुबह उतरा में, दोपहर तक आराम करने के लिए छोड़े। मैं बोला कि भाई आराम तो इंशाअल्लाह ताला बाद में कर दूं, मुझे एक तमन्ना है, औरंगाबाद में हजरत औरंगजेब आलमगीर की कब्र है, जियारत करना है, और यहाँ एक मेहदी पैदा होकर रहते थे, मुझे मुलाकात करना है। तो वहां के साथियां बोले औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से तो मुलाकात कराती है हजरत, लेकिन इससे नहीं को मिलती है हजरत। भाई मेहदी का तना मिलने में क्या होगा? बाद में मैं हंसकर बोला पक्का मालूम मैं झूठा था, लेकिन देखने की ख्वाहिश से बात करना ही है हजरत। उन्हें निकलता चली हजरत बाहर। मैं बोला पर्दे में है? बहुत पर्दे में है हजरत। फिर बोला मैं भैया नहीं आता। अरे समझो रे बाबा, जिसे नबूवत अल्लाह ताला देकर भेजते हैं वो अंदर नहीं बाहर आता है, जिसे इमामत देकर अल्लाह ताला भेजते हैं वो अंदर नहीं बाहर आता है। जो अंदर ही रहता है वो नबी नहीं होता, जो अंदर ही होता है वो इमाम नहीं होता। औरत को अल्लाह इमामत नहीं दिया क्योंकि अंदर रहने वाली जात है, वो इमामत अगर देता तो उसे पर्दा ना होता। अंडरस्टैंड? होशियार नहीं, हथौड़ी मंगाओ। मदरसे पर बात कर रहा हूं, मुकद्दमा आ रहा है, अर्ज कर रहा हूं, समझो तो समझो। हर पीली चीज सोना नहीं, हर सफेद चीज दूध नहीं। ऐसे हर दुपट्टे वाला, टोपी वाला, दाढ़ी वाला कुछ बोलना आ जाए तो उन्हें भी मौलवी बोलना। नहीं हजरत, उन्हें बाहर ही चाहता नहीं हजरत, उसे मिलना बहुत मुश्किल हजरत, पर्दे में रहता है हजरत। मैं बोलिया कम से कम उसकी फोटो तो भी दिखाओ, एक दूसरे आपस में बात करें, तेरे पास है क्या, तेरे पास है क्या होकर पूछे, 92 लाखों
एक नौजवान फोटो दिखा है उसकी, ये मुंह मसूर की दाल, उसे तमिल में बोलते इन मूंजी की तंजावुर की मंजा। ये कि कल्ला हजरत इतना अंदर गया है, 5 किलो अंबोजा सीमेंट डालना। लंबी हो जाएगी बात, अर्ज कर रहा हूं आपके सामने, दर पेश कर रहा हूं मेरे प्यारों, समझो हर टोपी और दाढ़ी और दुपट्टा रखने वाला नहीं, टोपी कितनी ही खूबसूरत पहन लो, अच्छा है, टोपी पहनना है, शायर इस्लाम में से है, अलामात इस्लाम में से है, लेकिन ये अमल है, इल्म अलग है। ये अमल है, अमल, इल्म अलग है। 4 इमाम, कितने इमाम? 4। एक हजरत इमाम अबू हनीफा, दूसरा हजरत इमाम शाफिई, तीसरा इमाम मालिक, चौथा इमाम अहमद बिन हंबल अलैहिमुर रहमत। इन चारों में से 3 ऐसे जिनके मसलक में इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना, एक इमाम अबू हनीफा ही ऐसे है जिनके मसलक में इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ना। अरे ये बात समझ में? अरे आ रही नहीं आ रही? हम सब हनफी मसलक हैं, हम हजरत इमाम अबू हनीफा के इज्तिहाद पर अमल करते हैं, इस्तिदलाल पर अमल करते हैं, इस्तिंबात पर अमल करते हैं। कुरान और हदीस की गहराई में उतरकर उन्होंने जो मसाइल बयान किए उस पर हम भरोसा करके अमल करते हैं। और मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, जितने अइम्मा हुजूर की उम्मत में पैदा हुए, शरीयत के समंदर के साहिल में बैठकर मसाइल निकाले, एक इमाम अबू हनीफा ऐसे हैं जो शरीयत के समंदर के साहिल में बैठकर नहीं, बल्कि समंदर के बीच गोता लगाकर शरीयत के रोटियां निकाले। जहां इन 3 इमामों की नजर नहीं पहुंचती थी, वहां भी इमाम अबू हनीफा की नजर पहुंचती थी। कभी हजरत किबला से गुजारिश करो, हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर बयान करो, हजरत बोलकर जब उन्हें बयान करेंगे ना, इंशाअल्लाह ताला हमें समझ में आएगा जिसके मसलक पर हम चल रहे हैं उस इमाम की शान क्या है। इमाम अबू हनीफा मसला निकाले, इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ना, ऐन कुरान है, ऐन हदीस है, सही हदीस के सब अपनी जगह पर है। इसके अलावा इमाम अबू हनीफा की एक नजर है, क्या नजर है मालूम? इसे समझने की कोशिश करो मेरे प्यारों, पर्दे में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें, तुम भी समझो, सामने बैठे हुए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, सब पूरी तवज्जो के साथ सुनो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने तो इमाम के पीछे सूरह फातिहा का पढ़ने का जो मसला निकाला, वो ऐने कुरान है, कुरान ही का हुक्म है, इशारा है, हदीस भी है, सही हदीस भी है। इसके साथ साथ इमाम अबू हनीफा की एक नजर थी, क़यामत के करीब एक ऐसा जमाना आएगा, क़यामत के करीब एक ऐसा जमाना आएगा, उस जमाने के लोग दीन की तालीम से इतना दूर होंगे कि उनको सूरह फातिहा भी नहीं आएगा। ऐसी सूरत में अगर इमाम के पीछे सूरह फातिहा को वाजिब करार दे दे तो अक्सर की नमाज ही नहीं होगी। इसलिए इमाम के पीछे खामोशी से कुरान सुनने का हुक्म देकर हमारे नमाजों का बेड़ा पार करवाया इमाम अबू हनीफा ने। कह दो सुभान अल्लाह। दरवाजा बंद कर ले को, मैं उस गेट में खड़ जाता मैं, अरे तुम्हें मेरे भाई अपना, अरे बोल अभी नहीं, मैं तुम्हारा भाई की नहीं थी, मौलवी साहब ने बाबा अपनी जगह पर रखो, मुकर्रिर नहीं अपनी जगह पर रखो, वारिस नहीं अपनी जगह पर रखो, खुलकर बात करना रखो, ताल्लुक मजबूत होना। समझ में आई बात है? मैं तुम्हारा भाई की नहीं, किस किस का भाई हाथ उठाओ,
माशाल्लाह पूरे दिन पिरापट्टी में हिस्सा देना। भाई बनाने का मतलब प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं है। तुम्हें बोले तभी मैं तुम्हारा भाई, तुम्हें नहीं बोले तभी तुम्हें मेरे भाई है। ये रिश्ता कुरान ने बयान किया। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, बस बेटा को छोड़ो। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैना अखवैकुम, मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं। अब तुम्हें मेरे भाई, मैं तुम्हारा भाई कतो, तुम्हारा हक मेरे ऊपर, मेरा हक तुम्हारे ऊपर है कि नहीं, इसलिए वो पर दरवाजा बंद कर ले हो, मैं गेट के पास खड़ जा हो, उसे बाहर छोड़ दूं जिसे सूरह फातिहा सुनाता है, तो फिर मेरे बाल दोस्तों दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि नहीं होगा? क्या कि आज बहुत जहन खुल रहा है हजरत, टाइम की कैद है क्या? नहीं है। और है बोले तो भी क्या भी नहीं, अब भी 6:30 हो कोई देखो। अब भी 6:30 हो कोई भाई, मस्जिद की घड़ी है, किसे फिक्र है? और मस्जिद के वक्त में बहुत बरकत है, चाहे सूरज गुरूब होकर रात भी गुजर जाए, कसम अल्लाह की घड़ी में बज जाएगी। तुम्हें टाइम अगर बंदे बोले 9 बजे तक तुम्हें बयान कर सकते हैं, हजरत बोलकर मैं आराम से इस घड़ी की तकलीफ करते हुए 9 बजे तक बयान कर सकता हूं। क्या हजरत खुल रहा है? तुम्हारा जज्बा जैसे होता, कहने वाले को अल्लाह उन्वान वैसे देते हैं। ये हकीकत है, मौलाना को पूछ कर देखिए, बेमिसाल खतीब है हज़रत बिगला। अल्लाह बोलने का जबरदस्त मलका और इल्म की गहराई अता किया है। बड़े फक्र के साथ बाजू बात कर मैं सबक सुना रहा हूँ। बोलने सुनने वाले का जज्बा जैसे होता है, बोलने वाले का ज़हन से खुलता है। आज जज्बा तुम्हारा बड़ा जबरदस्त है माशाअल्लाह, तो इसलिए मुझे कुछ वक्त दे दो। दरवाजे बंद करके अगर मैं किसी को बाहर भेजने के लिए शर्त लगाता हूँ कि सूरह फातिहा पढ़े, तो कितने लोग बाहर निकलेंगे? इजाजत के साथ 2-4 बाहर निकलेंगे, बचत पूरे दरवाजे तोड़कर बाहर निकलेंगे। खतना होती, कोलार में खतना होती नहीं होती? होती। उस पर भी बिल आ रही है, कहते हैं हजरत बिल, कहते हो कौन बिल? अब अंकल हुकूमत खतने पर भी पाबंदी की बिल लगा रही है। वो बोल यार हमारे बच्चों की हमें काटे तो तुम ना कहीं पूरे दर्द हो। ऐसा जवाब देना, डरना नहीं, डरे तो भी मौत, नहीं डरे तो भी मौत। सबकी मौत मौत है, मोहम्मद के गुलामों की मौत शहादत है। सबकी मौत मौत है, मोहम्मद के गुलामों की मौत शहादत है। अल्लाह के नाम पर मर जाओ, शहादत का दर्जा पाओगे। कुरान के नाम पर मर जाओ, शहादत का दर्जा पाओगे। नबी के नाम पर मर जाओ, शहादत का दर्जा पाओगे। मदारिस के नाम पर मर जाओ, शहादत का दर्जा पाओगे। इस्लाम के नाम पर मर जाओ, शहादत का दर्जा पाओगे। एक ही तरीका नहीं है शहादत का दर्जा पाने के लिए, मैदान में उतर कर मरने वाला ही शहीद नहीं होता। शहादत के मुख्तलिफ तरीके नबी ने हमको बताए हैं, उन तरीकों में देखकर बिस्तर पर भी मरोगे, शहादत का दर्जा मिलेगा। साफ अम्मा आयशा ने बयान किया, जिसके दिल में शहादत की तमन्ना ना हो वो इस उम्मत का बुज़दिल है। साफ जवाब देना हमें, डरना नहीं। हुआ तो हुआ, नहीं तो हवा। खतना एक साहब फोन करके पूछे मुझे ऐसे फोन होता थी, खाली ऐसे फोन आ कि मैं किताब बनाया तो 2-4 जिल्दा हो जाएंगे, ऐसे ऐसे फोन आते। एक नौजवान फोन करे,
अस्सलामुअलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत मेरे बच्चे की खतना वो कौन सी ताब चुकी हमारी शक्ति हुई क्या भी नहीं हज़रत, एक मसला पूछना है। हमने क्या खतने में मसला पूछता होगी ना, अब क्या मसला रंगा, होने से पहले तो नहीं पूछता तो बोल सकते थे, होगी ना, अब क्या मसला पूछता रंगा। नहीं हज़रत 11 दिन का पानी डालना, 11 दिन गिनने को बैठा था क्या तू, 11 दिन का पानी डालना हज़रत, डाल बा क्या पढ़ को डालना बंदे पूछे क्या पढ़ को डालना है। मैं बोला हाँ जरूरी मसला पूछेगी तुम्हें, पढ़ को डालना वो भी तुम्हें पढ़ना, पूरा कुरान पढ़ को 12 पानी डालना। हजरत मुझे आता नहीं ना, सीधे तक खाना तुम्हें पूरा कुरान सीधे तक लाल मुंगी में रखो मुझे। अल्लाह अकबर कबीरा। बात तो हंसने हंसाने की है, दर्द देखो मेरे प्यारो, अपनी हालात पर नजर रखो। कितने मसाइल ऐसे जो अल्लाह ताला ने नबी के सबसे रुखसत अता कर, वो रुखसत ना मिलती आज कितने मसाइल में हम घिरे हुए होते, कितने मसाइल में हम घिरे हुए होते। ये इमाम अबू हनीफा का इज्तिहाद था। सूरह फातिहा का इमाम इस मसले में हजरत ने इज्तिहाद करके कह दिया, सिर्फ आओ नियत करके तकबीर बांध कर खड़े हो जाओ, पूरी अपनी नमाज की जिम्मेदारी इमाम पर डाल दो। क्यों कहा इमाम अबू हनीफा ने, क्यों कैसा मसला निकाला, क्योंकि हजरत की निगाही विरासत ये बात को जानती थी और उम्मत में ऐसा जमाना आएगा जिस जमाने के लोग कुरान तो कुरान सुभान अल्लाह से भी वाकिफ ना होंगे, कुरान तो कुरान अल्हम्दुलिल्लाह से भी वाकिफ ना होंगे, कुरान तो कुरान माशा अल्लाह से भी वाकिफ ना होंगे, कुरान तो कुरान खाने की दुआ से न वाकिफ होंगे, पीने की दुआ से न वाकिफ होंगे, सोने की दुआ से न वाकिफ होंगे, उर्दू के मसाइल से न वाकिफ होंगे। ऐसे दौर में अगर सूरह फातिहा की शर्त लगा दे तो क्या होगा। सीखो मेरे प्यारो, सीखो सीखो मेरे प्यारो, हमारी पहचान कुरान का इल्म है, हमारी पहचान हदीस का इल्म है। आज हम लोगों ने पहचान को दूसरी तरफ मोड़ दिया है, आज हम लोगों ने पहचान को दूसरी तरफ मोड़ दिया है। इसीलिए मैंने कहा कि नियत करो, आज हम जो सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करेंगे। बूढ़े भी अमल करो, जवान भी अमल करो, औरतें भी अमल करो। इन बच्चों से मैं वादा क्या लूं, इन मासूमों से मैं वादा क्या लूं, ये हमारे मातहत है, मातहत। इनको जिस रास्ते पर हम छोड़ेंगे उस रास्ते का वो इमाम बनेगा, उस रास्ते का वो अमीर बनेगा, उस रास्ते का वो लीडर बनेगा, उस रास्ते का वो बड़ा बनेगा। तमाम जुमलों को जमा करके पेश कर दिया है। समझो मेरे प्यारो, इन बच्चों को जिन रास्ते पर छोड़ोगे, रास्ता अच्छा है इमाम बनेगा, रास्ता अच्छा है अमीर बनेगा। अगर रास्ता खराब है बुरे रास्ते का वो लीडर बनेगा। इनसे क्या वादा लूं, इन चाहते हम खाली खेलते रहे, इनको पकड़ कर लाकर छोड़ना है तो हमारा काम। अमेरिका में एक बहुत बड़ा आदमी स्कूल को जाकर पूछा करते तू बड़ा होकर क्या बनता, उन्हें बोला करता मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूं। खुश होगा, तालियां मारा। बोला तो आता क्या, तालियां मारना आता। अरे तालियां मारना, मौलाना को पूछो हमारे धर्म में ताली मारने के तक मसाइल है। सुभान अल्लाह। मर्द बने तालियां मारना नहीं, मजबूरी में मारने की जरूरत पेश आई तो औरता मारना सो ताली। वो भी मारने के मुतालिक फुकहा ने फरमाया दायां हाथ का सीधा हिस्सा सीधे हाथ का उल्टा हिस्सा ऐसे मारना, ऐसे। सुभान अल्लाह। हमारा दीन क्या क्या सिखाता है। मोहम्मद मुस्तफा वाले
निराली शान रखते हैं। सुभान अल्लाह नहीं बोले बोल करी पौना घंटा इधर उधर गया, अब भी नहीं बोले तो क्या इधर ही चल जाऊं। मोहम्मद मुस्तफा वाले निराली शान रखते हैं। जोर से नहीं बोले 12 बजे तक बैठ जा तू। मोहम्मद मुस्तफा वाले निराली शान रखते हैं। ये दिल से बोले नहीं डर को बोले से कहा 12 बजे तक बैठ जाते कि बोली साहबा बाबा हमें 15 साल मदरसे में खा को नहीं निकले, असातिज़ा का फैज़ लेकर निकले। तो समझ में आई बात है, मदरसे में वक्त गुजार कर नहीं निकले, असातिज़ा की जूतियां सीधी करके निकले, मार खा कर निकले, कुरान पढ़ कर निकले, कुरान के अंदर दाखिल होकर निकले, हदीस पढ़कर निकले, हदीस के अंदर दाखिल होकर निकले। इसीलिए तो जितने दुश्मन है सारी दुनिया में, डरते हैं तो उलमा से डरते हैं तो मदारिस से डरते हैं। उनको मालूम है इनको हराना भी मुश्किल है, ये जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पढ़ने वालों को भी हराना मुश्किल है। ये मौली साहब से हमारे से ये कई को डरते ही सोई लगा। योगी तो दुबला हो रहा गया था अभी करीब में यूपी को, बोल रहा था दुआ करो मदरसों पर हालात आ रहे हैं। मैंने कहा डरने की कोई जरूरत नहीं है, मदरसे हमारे घर होते फिक्र हमको करना था, मदरसे रसूलुल्लाह के घर है, खुदा हिफाजत करेगा। जिसका जो घर है उसे डर है, जिसका जो घर है उसे फिक्र है। आका की विलादत से पहले नुक्ता सुनो, काम करो हिफाजत खुदा करेगा, आगे बढ़ो मंजिल तक खुदा पहुंचाएगा। बस हरकत हमको करना है, काम की तकमील खुदा करेगा। आगे हमको बढ़ना है, मंजिल तक अल्लाह हमको पहुंचाएगा। काम हमको करना है, हिफाजत कौन करेगा? खुदा करेगा। पॉइंट बताता हूं नुक्ता। अब रहा दुश्मनों में से दुश्मन नाम सुने होंगे आप, काबतुल्लाह को तोड़ने आया। किसे तोड़ने आया? काबतुल्लाह को तोड़ने आया, वो भी हाथियों के साथ आया। उस जमाने का पावरफुल हमला हाथियों के साथ होता था। समझ में आई बात? हाथियां हाथियां समझ में नहीं आता, हाथियां का तो हत्तियां दबा को बोलना, मोटे तरह नहीं लगा। हत्तियों के साथ आया। उस वक्त काबतुल्लाह के मुतवल्ली कौन थे? हुजूर के दादा अमजद हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे। कौन थे? हजरत खाजा अब्दुल मुत्तलिब थे। जब खबर पहुंची अहले मक्का को अब रहा काबा तोड़ने के लिए आ रहा है, सब परेशान हो गए। नीयतें की, जिसकी जो इबादत करता था उसके सामने हाथ जोड़कर पूजा भी किया, जो उस वक्त भी खुदा को मानता था खुदा के सामने रोया। सब हमले से बचने के लिए वादियों को चले गए, पहाड़ों को चले गए, वहां गए जहां से काबे का पूरा मंजर नजर आता। लेकिन मुतवल्ली थे अब्दुल मुत्तलिब। अब रहा दाखिल होते ही ऊंटों पर नजर पड़ी। 200 ऊंट। कितने ऊंट? 200 ऊंट। उस जमाने में एक ऊंट का मालिक तकरीबन इस जमाने में एक लारी के मालिक के बराबर। उस जमाने में एक ऊंट का जो मालिक होता था, इस जमाने में तकरीबन एक लारी का मालिक के बराबर। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास तकरीबन 200 लारियां थे। इतनी दौलत।
नजर पड़ी तो अब्राहा ने गिरफ्तार कर लिया। किसके? काबे के मुतवल्ली के। पकड़ लो, कम से कम आएगा वो हमारे पास। अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि मेरे ऊंट गुम गए हैं, तलाश कर रहे हैं इधर उधर उधर उधर। किसी ने पूछा, अब्दुल मुत्तलिब क्या तलाश कर रहे हैं? हैरान, शिद्दत, परेशान। अगर ये परेशानी काबे के लिए है तो काबे के पास जाओ, यहां क्या फिर रहे आप? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ये जो मेरी परेशानी है ना, मेरे ऊंटों की है। किसकी? मेरे ऊंटों की है। अरे तुम तो काबे के मुतवल्ली हो। अरे छोड़ो काबा को, ऊंट मेरे हैं, हिफाजत मुझे करना है। काबा खुदा का है, हिफाजत खुदा करेगा। ऊंट मेरे हैं। अब्दुल मुत्तलिब के अंदर जो तवक्कुल आया ना, ये दरअसल मेरे नबी की निस्बत का सदका था। मैं हमेशा कहता हूं, हर बच्चे पर खानदान का असर पड़ता है। हर बच्चे पर, बोलो जोर से, खानदान का असर पड़ता है। दादा का असर पोते पर, बाबा का असर बेटे पर, परदादा का असर पर पोते पर पड़ता है। लेकिन मेरे नबी का खानदान ही निराला था। खानदान का असर नबी पर नहीं पड़ा, नबी का असर खानदान पर पड़ा। हर बच्चे पर खानदान का असर पड़ता है, लेकिन मेरे नबी का खानदान का मसला अलग था। नबी के खानदान का असर नबी पर नहीं पड़ा। नबी के खानदान की सदाकत नबी को नहीं आई, खानदान की अमानत नबी को नहीं आई, खानदान की हया नबी को नहीं आई, खानदान की शर्म नबी को नहीं आई, खानदान की तौहीद नबी को नहीं आई, बल्कि नबी की सदाकत का असर खानदान सदरे पर पड़ा, नबी की अमानत का असर खानदान और सदरे पर पड़ा, नबी की हया का असर खानदान और सदरे पर पड़ा, नबी के ईमान का असर खानदान और सदरे पर पड़ा, नबी की तौहीद का असर खानदान और सदरे पर पड़ा। अब्दुल मुत्तलिब के जवाब दे रहे हैं, जो तवक्कुल से लबरेज है, आरास्ता है, वो पैरास्ता है। ये कमाल अब्दुल मुत्तलिब का नहीं था, इज्जत रसूल की। निस्बत रसूल। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऊंट मेरे हैं, हिफाजत मुझे करना है। ऊंट मेरे हैं, हिफाजत मुझे करना है। काबा किसका है? जोर से बोलो। अल्लाह का काबा है, हिफाजत कौन करेंगे? अल्लाह करेंगे। मस्जिदों की हिफाजत इंशाअल्लाह अल्लाह करेंगे, काम हमको करना है। मदरसों की हिफाजत कौन करेंगे? अल्लाह करेंगे। और अल्लाह की एक अजीब आदत और मोहब्बत है। मौलाना का, उलमा का दामन थाम कर कहता हूँ, जरा तवज्जो के साथ सुनो, ज्यादा लंबा वक्त नहीं है, मैं बोलने की मशीन होगा हूँ मौलाना। करीब में एक जगह गया तो बोल रही मुझे, मौलाना 4 घंटे से कम बयान नहीं करना। मैं बोला, एक काम करो, मेरे पास चिप है, वो चिप में 2-3 बयाना जोड़ को डाल डालो, मैं यहाँ सोने पर हो गया। अमल की नीयत से सुनो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बहुत फायदा देगा। मसाजिद किसके? अल्लाह के। मदारिस किसके? अल्लाह के। लेकिन उर्फ़ आम में कहते हैं रसूलुल्लाह के। इसीलिए मस्जिद को अगर कोई आता है तो उसे बोलते अल्लाह का मेहमान। क्या बोलते हैं उसे? मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, इनको मेहमानाने रसूल कहते हैं। ये जो बच्चे हैं ना, छोटी छोटी जमात के छोटे छोटे बच्चे, कितने प्यारे प्यारे हैं बच्चे। वो पगड़ियाँ, वो झुब्बे, वो टोपियाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितने प्यारे हैं। कसम अल्लाह की, चढ़ाना मकसद नहीं है, हकीकत कितने प्यारे हैं।
इस उम्र में अगर इनकी इमामत जायज होती, रब्बे काबा की कसम, इस उम्र में भी ये हमारे इमाम होते। इमामत के लिए बालिग होना शर्त है ना, 15 साल के होना शर्त है ना, वरना ये हाफिजीन है कुरान के, हाफिजीन है। इनको क्या कहते हैं मालूम? तलाबा। क्या बोलते हैं? तलाबा। तजवीज से बोला तो तलाबा, मुंह में हवा भर लेना, तजवीज। कुरान पढ़ने का भी एक रूल्स है, रेगुलेशन है, कानून है, ज़ाब्ता है। क्या हजरत? करीब में एक साहब बोले, हजरत इमामत करना क्या भी मुश्किल नहीं, लॉकडाउन में मालूम होगा मंजे। ये जाहिला मुंह बंद करे तो अच्छा, मुंह खोले तो अटकता ही। इसीलिए हुक्मा ने लिखा है, जाहिल का मुंह बंद करना अच्छा है, आलिम का मुंह खोलना अच्छा है। जो आलिम मुंह बंद करता है फितने पैदा हो जाएंगे, जो जाहिल मुंह खोलता है फितने पैदा हो जाएंगे। मुंह बंद कर लेकर रखना नहीं, वो भी मेरे सामने। इमामत करना का भी मुश्किल नहीं हजरत, लॉकडाउन में मालूम हुआ मंजे के। ऐसा अंदाज इख्तियार करे कि इमामों का मकाम गिर रहा है। मैं छोड़ता नहीं ऐसे लोगों को। कैसा हदीस साहब, 3 साल हमारे अपार्टमेंट में मैं इमामत करे हजरत के, तरावी भी पढ़ाया हजरत में। क्या माशाअल्लाह। ये बोला किसी भी बोलो तो मस्जिद के जिम्मेदार को हमारी तनख्वाह करते हैं। तुम्हें पढ़ा है? हाँ हजरत, 3 साल ईद की नमाज भी पढ़ाया हजरत में कर। अब बाद में बोले जरा कैसा पढ़ा है, बोलो हदीस साहब। पढ़ाया हजरत, तुम लगा कैसा पढ़ा, तुमके वैसा पढ़ा, जरा बोलो हदीस कैसा पढ़ा। अब वो बोलना शुरू करे। हजरत तकबीर बांधता था, सना आहिस्ता पढ़ता था। मैं बोला जोर से पढ़ते वहां तक जाते। क्या माना ना, सना आहिस्ता पढ़ता था हजरत। अरे वाह। फिर उसके बाद सूरह फातिहा ऐसा पढ़े, सूरह फातिहा औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़े, यहाँ भी बच गए तुम। फिर फातिहा जरा पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक। मैं गलत पढ़कर भी सही पढ़ रहा। अब वो अजीब पढ़े, नकले कुफर नवाज। फातिहा खत्म करते कि इनकी फतवा दिया, 3 साल की तुम्हारी नमाज है, तुम्हें भी दोहराना, तुम्हारे पीछे कौन पड़े वो भी दोहराना। क्योंकि कुरान गलत पढ़े तो नमाज अदा नहीं। लहने खफी से नमाज मकरू, लहने जली से नमाज फासिद। कुरान सही पढ़ोगे तो तब जाकर सवाब, कुरान सही पढ़ोगे तब खुदा राजी। कुरान सही पढ़ोगे, कुरान खुद दुआ करता है। पढ़ने में बैठी हुई मेरी माए, तुम्हारी आदत पड़ गई है आपा के पास पढ़ने की, नानिया के पास पढ़ने की, खाला के पास पढ़ने की। अगर वो नानी, वो दादी, वो खाला किसी मुस्तनद मदरसे की आलिमा, वो फाजिला, वो हाफिजा है तो सही है, वरना तुमको किसी मुस्तनद आलिम के पास बापर्दा कुरान पढ़ना है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा के घरों में आलिमात हैं, उनकी बच्चियां हाफिजात हैं। कुरान सही पढ़ो, कुरान। हजरत अली फरमाते हैं बहुत सारे लोग वो हैं जो कुरान पढ़ेंगे, कुरान उनको बद्दुआ देगा, ऐ अल्लाह इन्होंने मुझे जैसे बिगाड़ा तो इनके मुकद्दर को भी याद है। सही पढ़े तो सवाब, सही पढ़े तो अल्लाह खुश, सही पढ़े तो अल्लाह के रसूल खुश, सही पढ़े तो कुरान खुद खुश। कुरान दुआ देता है, दुनिया में भी फायदे, आखिरत में भी फायदे, खबर में भी फायदे।
वरना कुरान गलत मत पढ़ो। उलमा मेरी इस्लाह करें इस जुमले पर, गलत पढ़ने से नहीं पढ़ना बेहतर है। मैं फतवा तक बताने के लिए तैयार हूं। पढ़ना है तो सही ही पढ़ना, और पढ़ना ही है। अगर पढ़ना नहीं आता, गलत पढ़ते हो, किसी उस्ताद के पास आपने कुरान नहीं पढ़ा, जुबान बदलकर अंग्रेजी तहरीर में कुरान पढ़ना चाहते हो, कन्नड़ तहरीर में कुरान पढ़ना चाहते हो, तमिल तहरीर में कुरान पढ़ना चाहते हो, तो इससे बेहतर है कि आप ना पढ़े, क्योंकि मतारिफ ये शान है अरबी की, और तजवीज ये शान है कुरान की। हमारे हजरत अमीर शरीयत मौलाना के भी उस्ताद है, दीगर उलमा के उस्ताद है, उस्ताद हजरत शाह हकीमुल मिल्लत अशरफ अली साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते, मतारिफ तकरीबन हर जुबान में है, लेकिन तजवीज के कवाइद ये शान कुरान है। उन्ना करने का कानून सिर्फ कुरान का है, इदगाम करने का कानून सिर्फ कुरान का है। मध्य मुत्तसिल ये शान है कुरान की। मध्य मुनफसिल आप समझते नहीं समझते, यहां मैं कोई समझौता करना नहीं चाहता, लेकिन कहकर जरूर जाऊंगा, ये खास शान है कुरान की। कोई है जुबान जिस जुबान में गुन्ना का हुक्म हो? कोई है किताब जिस किताब में इख्फा का हुक्म हो? कोई है किताब जिस किताब में इदगाम का हल्फ का हुक्म हो? कोई है किताब जिसमें मध्य मुत्तसिल हो, मध्य मुनफसिल हो? सवाल पैदा नहीं होता। कुरान अरबी और अरब की जुबान अरबी, मखारिज तो जरूर है, लेकिन तजवीज शान है कुरान। पढ़ो कुरान, पढ़ो प्यारो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। हजरत मैं क्या कहूं, मैं पहले ही आपसे रिश्ता जोड़ रख चुका हूं, मुझे कहने की इजाजत दो। एहसास तक भी नहीं है कि हमको कुरान पढ़ना नहीं आता। दिल रो रहा है प्यारो, दिल रो रहा है, खास तौर पर नौजवानों। मेरे अकाबिर तुम्हारी इस भटकी हुई जवानी पर रो रहे हैं, तुम्हारी इस गाफिल जवानी पर रो रहे हैं, बेरहमी के शिकार जवानी पर हमारे अकाबिर रो रहे हैं, बेहिस जिंदगी पर तुम्हारी हमारे अकाबिर रो रहे हैं, रो रहे हैं। मैं बहुत सारी बातें काट रहा हूं, क्योंकि आगे मुझे इसी सिलसिले से बात करना है, अशआर भी छोड़ रहा हूं, मकसद की तरफ आ रहा हूं। कुरान पढ़ो, बोलो इंशाअल्लाह, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ो। ये मदरसे हैं नहीं, तुम्हारे बच्चों के पढ़ाने का निजाम है ये मदरसे। अभी भी मदरसे के बारे में बाहर के लोगों का क्या कहना है अपनी जगह पर रखो, अंदर के लोगों के जुमले सुने तो दिल पास पास हो रहा है। लोग कहते हैं अब मदरसा की क्या जरूरत भाई, क्या पूरे कुरान पढ़ लिए, सबके बच्चे कुरान पढ़ लिए, अब कोई नस्ल पैदा होने वाली नहीं है, क्या कहते हैं कि मदरसों की जरूरत नहीं। यही तो है आपके कहने का तर्जुमा। अब मदरसों की क्या भी जरूरत। ये जुमले सुनता हूं तो खून मेरा खवलता है, खून मेरा खवलता है।
एक मदरसे में, उसका एक जुमला मैं नकल करता हूँ। हजरत फरमाते हैं अभी भी उम्मत 90% से ज्यादा कुरान से दूर है, और फिर कहते हैं मदरसों की क्या जरूरत है। अभी भी इंशाअल्लाह ताला जमाने आने वाले हैं, आने वाले, फिर कहते हैं कि मदरसों की क्या जरूरत है। और ऐसे ऐसे जुमले, मैं आने से पहले मौलाना का निजामती बयान जो चल रहा था उसमें 2-3 जुमले सुना, बात आ गई है, यही तो मदारिस है। एक ऐसी बात बताऊंगा मैं आपको, कुर्सियों में बैठे हुए मेरे बुजुर्गान दुआ सुनकर आप में जो बुजुर्ग बैठे हैं सब दुआ देना। ये उलमाए किराम पूरी तवज्जो के साथ सुने कि एक ऐसी बात बताऊं मैं आपको जो पढ़े होंगे, आज आप पहले सुनते होंगे, ये उलमा पढ़े होंगे। आज इस्लाम सलामत है, रब्बे काबा की कसम, इसे कुरान की निस्बत। और अल्लाह ताला कुरान की हिफाजत का काम भी लिया तो इन्हीं मदरसों से लिया। हिफाजत करता हूं मैं, मेरा कुरान मैं हिफाजत करता हूं बोलकर अल्लाह तबारक व तआला पहाड़ों से काम नहीं लिया हिफाजत का। मेरा कुरान मैं हिफाजत करता हूं बोलकर अल्लाह ताला समंदर से काम नहीं लिया। मेरा कुरान मैं हिफाजत करता हूं बोलकर अल्लाह तबारक व तआला आसमानों से काम नहीं लिया। समझ में आ रही है मेरी बात? करो, समझ में आ रही है? कोई आपको आने जाना होता है, मुलाकात हुई तो ये सबक मैं पूछूंगा आपसे, समझो। अल्लाह ताला ने कहा नहीं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, मैंने कुरान को नाज़िल किया, मैं कुरान की हिफाजत करूंगा। अल्लाह बोले नहीं बोले? ये आयत सुने कि नहीं सुने? ये आयत सुने नहीं सुने? अरे सुने नहीं सुने? जब भी जलसा होता है कुरान के मुतालिक मदरसे में ये आयत सुनते कि नहीं सुनते? ये आयत सुनते हैं। मदरसे का जलसा रखो, मौलाना कलील साहब भी ये आयत पढ़ेंगे, आप उलमा भी ये आयत पढ़ेंगे। जब भी मदरसा कुरान ये उन्वानात आते हैं तो इन्हीं आयतों को पढ़ते हैं। लेकिन लोग यहाँ भी खो जाते हैं, हजरत क्या भाई पढ़े सो आयत ही पढ़ लो, कोई नहीं। हमारे अब्बा ज़करिया साहब को पूछे गए थे कौन की क्या हजरत, कब भी देखे तो वो आयत पढ़ते हैं। तो हमारे अब्बा का अंदाज तो मालूम ना, तेरा निकाह हुआ क्या रे? पूछे गए थे नाम हुआ निके में, तेरे निके में कौन से आयत पढ़े? वो तेरे बाबा का हुआ कहते वो आयता हर निके में जब वो आयता पढ़ रही है वहां पूछा नहीं कई को हजरत अब्बा के निकाह में तो ये आयता पढ़ता रहना, अभी भी आयता दूसरे ही ना पढ़ो तो अगर वहां बोल जाए जलसे में जब कुरान की कोई आयत मखसूस पढ़ते हैं तो ये तलाश करो। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह ताला बोलिया कि नहीं बोलिया? और हिफाजत कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? अरे कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? कब नाजिल हुआ कुरान? 1450 साल पहले क्या हुआ? कुरान नाजिल हुआ। कितने साल पहले नाजिल हुआ? जोर से बोलो। 1450 साल पहले नाजिल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान किस पर नाजिल हुआ? मेरे नबी पर नाजिल हुआ। कुरान नाजिल होकर कितने साल गुजर गए? 1450 साल गुजर गए। सूरतों में फर्क आना, पारों में फर्क आना, आयतों में फर्क आना तो दूर की बात के कुरान पाक के ज़बर ज़ेर में भी फर्क नहीं आया। इसकी हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला के जिम्मे है। ज़बर ज़ेर में फर्क आया? आया? एक वाक़या याद आ रहा है, बोलूं? 2 वाक़ये थे ज़हन में, वो 2 में से एक बोलतूं। एक वाक़या अचानक याद आया, बोलतूं। हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी हमारे मुल्क के बड़े उलमा में से, कुरान को बदलने का तो हर दौर में फितना उठा, हर दौर में दुश्मना कुरान को बदलना बोलकर कोशिश करे कि नहीं करे? कुरान को बदलने वाले या तो बदल गए, मिटाने वाले या तो मिट गए। अताउल्लाह शाह बुखारी को जब मालूम हुआ कि मुल्क में अंग्रेजों की हुकूमत है, बहुत सारे मंसूबों के साथ एक मंसूबा कुरान को बदलने का भी है।
इनको प्रैक्टिकल जवाब देना है, तकरीरों से जवाब देना नहीं। हजरत ने एक जबरदस्त जलसा रखे। कौन रखे? अताउल्लाह शाह बुखारी, नाम याद रखेंगे? रखेंगे नाम? अताउल्लाह शाह बुखारी एक जबरदस्त जलसा रखे, जबरदस्त स्टेज बनाए, किरास कुर्सियां डाले, ऐसा लाइन नहीं, क्या डाले? किरास कुर्सियां डाले, सामने जबरदस्त मनवा, और सामने पहले सामने ऐसे छोटे छोटे बच्चों को बिठाए मदरसे के, और एक ही के कुर्सी जो बयान करने वाले खुसूसी मुकर्रिर की। जलसा तो तय, इंतजामात भी हो गए, लेकिन जलसे का दस्तूरुल अमल किसी के पास नहीं। हजरत अपने हाथ में रखे। अब आप देखे होंगे जलसे में किरात कोई और पढ़ता है, नात कोई और पढ़ता है, नजामत कोई और करते हैं, बयान किसी और खास मुकर्रिर का होता है। लेकिन उस जलसे में नजामत भी हजरत ही की, खिरात भी हजरत की, नात भी हजरत की, बयान भी हजरत का। और जो किरास कुर्सियां थे नहीं स्टेज में, हजरत वहां उलमा को नहीं बुलाए, उस वक्त के पॉलिटिकल मैन्स को बुलाए, बड़े बड़े ईसाई अंग्रेज एजुकेटेड और उन लोगों को बुलाए जिनके बारे में हजरत को खबर थी कि ये लोग कुरान बदलने का काम करने वाले हैं। हजरत बुलाकर बिठा लिए। और मौलाना उलमा जानते हैं हजरत की आवाज़ बड़ी खूबसूरत थी। वैसे तो उलमा की आवाज़ है खूबसूरत, है नहीं? खूबसूरत आवाज़। मौली साहब सुन लो, पीछे से पूछ रहे थे तुम्हें क्या खाते हो, क्या खाते हो, समझे पूछे कौन की हजरत तुम्हें इतना बयान करते ना माशाल्लाह, बोलो रे बाबा तुम्हें क्या खाती है? हजरत ने बोला डाबर चपनप्राश। किसी और काम के लिए आवाज इस्तेमाल होती तो कभी की सो जाती, उसके दीन के लिए इस्तेमाल हो रही है तो फिर वही हिफाजत करेगा। हा? और ये आवाज अल्लाह तबारक व तआला उसका कुरान पढ़ने के लिए दिया है, तो फिर इनकी आवाज खूबसूरत नहीं तो किसकी रहेगी खूबसूरत? तनख्वाह अच्छी दी है तो 1 साल तक हमें मौजूद सभा बनने का इरादा है, लेकिन तनख्वाह अच्छी नहीं। ऐसी अजान देते हैं इंशाअल्लाह ताला, सुनना इंशाअल्लाह मोदी जी भी खुश हो जाएगा। भाई बहनों, मुल्क आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अच्छी अजान हो रही है। अताउल्लाह शाह बुखारी की आवाज बड़ी प्यारी थी। आज भी देखो, आप गौर कर देखो, अक्सर बल्कि तकरीबन 99% मदरसे के तलबा की आवाज से लेकर उलमा तक की आवाज बड़ी खूबसूरत हो जाती है निस्बत कुरान और हदीस से। और उसके साथ ऐसे मई का भी अगर आगे बोलो अभी मजा। मस्जिद में माइक सिस्टम बहुत अच्छा है, तो मस्जिद का की माइक है माशाअल्लाह। मैं जिम्मेदारों को सलाम करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता। ऐसा ना माइक बाज़ मस्जिदा में माइक रखता, मैं उनका डेट ऑफ बर्थ नोट कर रखता हूँ। ये माइक नूह अलैहिस्सलाम के जमाने का, ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने। हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की आवाज बड़ी खूबसूरत थी। जलसे में नज़ामत की जिम्मेदारी भी हजरत ने खुद उठा ली, कुरान की तिलावत भी हजरत ने पढ़वाना लिख दिया, नाते पाक भी पढ़ने का फैसला कर लिया, खुसूसी किताब भी हजरत वाला का था। असल में किताब मकसूद नहीं बल्कि दुश्मनों ने कुरान को जवाब देना मकसूद है। अब हजरत सामने बच्चे बैठे हैं,
सामने बच्चे बैठे हैं, हजरत यहाँ बैठे हैं कुर्सी में, लोगों को ऐलान किया कि भाई जलसे का आगाज हो रहा है। हमारा उसूल है कि जलसों का आगाज कुरान पाक की तिलावत से होता है। तमाम हजरात से गुजारिश है कि बगौर कुरान पाक की तिलावत समाप्त फरमाएं। मैं खुद इस आदत से आरास्ता हो रहा हूँ बोलकर हजरत खुद तिलावत शुरू करें। वाक़या समझ में आ रहा है? हजरत ही तिलावत शुरू करें, लोग भी खुश हो गए। वो बयान करने वाले आज क़िरात पढ़ रहे हैं। चलो बिस्मिल्लाह। हजरत तावुज़ और तस्मिया के साथ कुरान पाक की तिलावत शुरू किए। 2-3 आयत गुजरे, उसके बाद ऐसी गलती किए जो सिर्फ जबर ज़ेर का फर्क था। जैसे ही हजरत जबर ज़ेर के फर्क की गलती के साथ कुरान की तिलावत कर रहे थे, सामने एक छोटा सा मासूम फौरन हजरत को लुक़मा दिया। लुक़मा का तो समझती, वो नहीं जो दस्तरखान का है। हाँ, 2 चीज़ें बोले तो आदमी का दिमाग ही टांकी जाता। पी लिए क्या साहब तो वो समझते। ये सिर्फ पीना बोले तो दिमाग टांकी जाता, लुक़मा बोले तो दिमाग टांकी जाता। लुक़मा बोलते हमारे माहौल में कुरान पढ़ते पढ़ते अगर हाफिज़ साहब अटक गए तो पीछे से जो बोल कर देते नहीं, उसे हमारे बेंगलुरु में लुक़मा बोलते। यहाँ क्या बोलते हैं? यहाँ भी लुक़मा। मैं असल बाप दादा का तमिलनाडु का, वहाँ भी लुक़मा बोलते, अक्सर जगह लुक़मा बोलते, जो सामी को खड़ा करके देते। बच्चा उठकर खड़े होकर हजरत की जबर ज़ेर के फर्क की गलती पर लुक़मा दे रहा है। लोग परेशान। अल्लाह अकबर। उस्ताद नहीं, उस्ताजुल असातिज़ा, शेख नहीं, शेख शुयूख। मुजाहिदे आज़ादी हिंद। कुछ लोग ऐसे हमारे मुल्क में गुजरे हैं जिन पर इल्म नाज करता है। उनमें से एक अताउल्लाह बुखारी है। हजरत ऐसी गलती कुछ हुआ होगा, चलो कुरान है ना। बच्चा लुक़मा दिया, हजरत लुक़मा लेकर तिलावत शुरू करे। फिर 1-2 आयत आगे गुजरे, 1-2 आयत गुजरे आगे, फिर हजरत गलती करे जबर ज़ेर की, फिर बच्चा उठ गया। वो बच्चे के लिए हजरत दादा हजरत होते हैं, उनके हजरत के हजरत मजमा परेशान, यह सब भूगुआ भी परेशान। समझ में आई बात है? ये क्या है? हजरत अटक रही, उन्हें बच्चा उसको क्या बोल रहा है, क्या मिस्टेक हो रहा है? इतने बड़े मौलाना को लोग हजारों के लोग परेशान। हजरत लुक़मा लिए, फिर आगे तिलावत, बीच में एक आयत छोड़ डाले, फिर बच्चा उठ गया छोटू, फिर हजरत को लुक़मा दिया। 3-4 जगह ऐसे ही चला। मजमे में उलमा सोचने लगे, हजरत को अगर कुरान कच्चा था तो कम से कम देखकर तो क़िरात कर लेते। बेहतर यह था कि किसी और को क़िरात के लिए तय कर देते। लेकिन हजरत ऐसा क्यों तिलावत कर रहे हैं? अभी जलसा शुरू नहीं हुआ, ये हालत है, क्या होगा सब देख रहे हैं। आखिर हजरत तिलावत से फारिग हुए, 10-12 जगह लुक़मे लिए, सदक अल्लाह पढ़े, फिर निज़ामत को आगे बढ़ाते हुए नबी की नात पढ़ी। उसके बाद कुरान की अज़मत पर बयान करते हुए बैठे हजरत हम्द व सलात के बाद अतराफ व अकनाफ बैठे हुए दुश्मनाने कुरान से कहा, देखते हो ये मासूम कौन है? ये मेरे स्टूडेंट का स्टूडेंट है, मेरे शागिर्द का शागिर्द है, और इसके लिए मैं दादा उस्ताद होता हूँ, ग्रैंडफादर टीचर होता हूँ। लेकिन जब मैं कुरान पढ़ा,
इसमें 2-4 जगह मिस्टेक हुई मुझसे, पॉइंट नोट, 2-4 जगह मिस्टेक हुई मुझसे। ये मासूम ने ये नहीं देखा पढ़ने वाला कौन है, ये देखा कि क्या पढ़ रहा है। मासूम ने ये नहीं देखा पढ़ने वाला कौन है, ये देखा क्या पढ़ रहा है। इसके उस्तादों का उस्ताद हूं मैं, लेकिन जब मसला कुरान का आता है, ये मुझे एक जबर को नहीं छोड़ रहे हैं, पूरा कुरान तुम लगा बदले तो ये बच्चे तुम ना छोड़ेंगे। ये जबर मेरा छोड़ ही नहीं बच्चे, ये खेलने को बैठे ही गलती काम में पड़ते कि नहीं कि उठा तो लकमा लेना बच्चा, तुम्हें कुरान बदले तो इन्हों तुम ना छोड़ते ही। मोदी जी बोले सरकार पकौड़ा बना देते, पकौड़ा बना देते। कुरान का मसला ही ऐसा है, खुदा कैसी हिफाजत कर रहे हैं। पॉइंट कहता हूं, आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला 10-12 मिनट। पॉइंट कहता हूं मेरे प्यारों, कुरान की अल्लाह हिफाजत लिए कि नहीं लिए? कहां कर रहे हैं हिफाजत अल्लाह ताला? आसमानों में। अरे मुंडी की भी हला रहे बाबा, कर रही नहीं, जमीनों में नहीं, चांद में रखे हैं कुरान को अल्लाह ताला हिफाजत के लिए। अरे बोलो बाबा, नहीं, सूरज में रखेगी। ऐसा सूरज में रखती है, सूरज में रखते तो कुरान जल जाता है। बेवकूफ, ये अल्लाह का कलाम है जिस पर कुरान, ये अल्लाह का कलाम है जिस पर आग हराम है। दो चीजें ऐसी हैं जिसको आग नहीं लगती, एक अल्लाह का कलाम है, एक मेरे नबी का जिसमें होगा। ये कमीने कमीने मेरी नबी की शक्ल बना को जलाते कहते, शक्ल बनाओ पहले। एक लॉजिक पेश कर रहा हूं मौलाना, अदब के साथ। उसकी शक्ल की तरह शक्ल बनाने वाला दूसरी शक्ल न बनाया, तुम क्या खाक बनाओगे? पूरे मुल्क में है नहीं इस वक्त, दर्द है नहीं है? अरे है नहीं है? हो गया भी नहीं बोलना, वरना मेरे दोस्तों वाक़ियात में आता है कि एक ईसाई तकरीर में नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा था, और उन लोगों के पास तो ईसाइयों के पास ज्यादा कुत्ते होते नहीं होते? अरे होते नहीं होते? पूरा अमेरिका कुत्तियों से भरा है, पूरा ऑस्ट्रेलिया कुत्तियों से भरा है। आजकल हमारे मुल्क में भी शुरू होगा कुत्ते लेने को, सुबह ही वॉकिंग हो जाता, साथ में कुत्ता लेना जाता। हमारे बेंगलुरु में लालबाग में देखो, साथ में कुत्ता लेना तो भागता, उन्हें भी भागता, कुत्ता भी भागता। वो रस्सी नहीं रहती तो कुत्ता रुक जाता, दौड़ते दौड़ते कुत्ता घूर को लेता। इसे शुगर इन्हें भागता मन, इसे शुगर इन्हें भागता, इसकी सेहत के वास्ते अल्लाह शुगर से हमारी हिफाजत किया है, बीपी से हमारी हिफाजत किया है। कुत्ता सूत रहा, इन्हें अंडा लेने को भाग रहा। कुत्ते भी परेशान हैं इंसानों से, पालते नहीं पालते कुत्ते। आजकल देखा देखी चुल्ला फूकी मुसलमान भी पालते, दौलत आई तो चुड़िया पालने को ही, मच्छियां पालने को ही, सबको पाल रही, बच्चे पाल रही नहीं। सबकी फिक्र हजरत। वो कोसी की बिल्ली है, का को है मोटी दुमकी, क्या नाम बोलते उसका? एक जने बोला पर्शियन काकी जगह छोड़ो, हमने क्या करो। वो बिल्ली कितने की 1000 रुपए का थे, उसका खाना 1500 रुपए का थे। अरे शर्म तो करो प्यारो हो, उन्हें पेशाब पाखाना करने की मिट्टी भी पैसों से लेको मर रही। मैं ये नहीं कहता कि पालो नको, पालना है पालो। जितनी फिक्र इस जमाने में परिंदों और जानवरों की करते, 50% वो फिक्र वो केयरफुल बच्चों के बारे में होते, तो
तो आज हमारे बच्चे हमारे लिए दाग न होते। सबकी फिक्र, हमको हमारे बच्चों की फिक्र नहीं। अल्लाह सलामत रखे इन उलमाए किराम को, हमारे बच्चों की ये लोग फिक्र कर रहे हैं, इनके लिए मदरसों का इंतजाम कर रहे हैं। इनको मालूम है इस फितना परवर दौर में जहां नजर पड़ी वहां फितना, उजालों में फितना, अंधेरों में फितना, ऐसे दौर में इनके माँ बाप जैसे इनको छोड़ दिए, अगर ऐसे ही हम भी छोड़ दें तो फिर इन बच्चों में इस दौर में कोई अबू हनीफा नहीं पैदा होगा, इस दौर में कोई इमाम शाफी पैदा नहीं होगा, इस दौर में कोई कासिम नानोतवी पैदा नहीं होगा, इस दौर में कोई टीपू सुल्तान पैदा नहीं होगा। इल्जामात को सुनते हैं, ताने सुनते हैं, तस्वीर सुनते हैं और बहुत सारी बातों को सुनने के बावजूद ये अपने काम पर लगे रहे हैं। नहीं, हमारे बच्चे हमारे नहीं, अल्लाह की अमानत है, प्यारे आका की अमानत है, इस्लाम की अमानत है, इनको छोड़ा नहीं जाएगा, इनको पकड़ कर रखा जाएगा। एक तरफ स्कूली निजाम मैदान में है और दूसरी तरफ अगर मदरसे मैदान में ना हो काफी है, तो फिर मेरे दोस्तों आने वाली नस्लों का क्या हाल होगा। मैं चाहूं तो कह सकता हूं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता। बच्चों का फ्यूचर और उसके जुमले का बयान करो। क्या है स्कूलों का माहौल, क्या है कॉलेजों का माहौल, क्या है कॉन्वेंट्स का माहौल, इसके मुकाबले में अगर मदारिस ना हो, अल्लाह अकबर, क्या समझते हो मदारिस को? यही सवाल जवाब कर रहा था। कुरान की हिफाजत का खुदा जिम्मा दिया, लेकिन हिफाजत कहाँ कर रहा है? आसमानों में कर रहा है? नहीं। जमीन में छुपा कर रहा है? नहीं। चांद में रखा है? नहीं। सूरज में रखा है? नहीं नहीं नहीं। फिर अल्लाह ताला अपने कलाम की हिफाजत तो कर रहा है, कहाँ कर रहा है? इन्हीं मदारिस से अरबिया में कुरान की हिफाजत का जबरदस्त काम हो रहा है। इन्हीं मदारिस से अरबिया में क्या हो रहा है? कुरान की हिफाजत का जबरदस्त काम हो रहा है। यारो तवज्जो के साथ सुनो, आसमान से कितनी किताबें उतरी? माशाअल्लाह। कितनी किताबें उतरी? 4। पक्का? पक्का नहीं? डाउट है कि कितने किताबें उतरे? 4। नाम बोल सकते हैं? क्या क्या बोलो? तौरात, ज़बूर, इंजील। पहले बोला ना था, मैं इतना घंटा बयान नहीं करता, सब मालूम ना तुम्हें। माशाल्लाह, जरा घड़ी को देखो, हर घड़ी आमने जाती है या पीछे जा रही है। यही मेरी पक्की दोस्त है घड़ी। मैं जिम्मेदारों से इजाजत लेकर इसे लेकर मेरी मस्जिद चला जाऊंगा और जहां जलसे गुजारूंगा। अब तक तो 6:25 बताती थी, अब 5:18 बता रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमेशा घड़ी और मेरे दरमियान में इत्तेफाक होता ही नहीं। मैं मुकद्दमा पेश कर देता हूँ, वक्त खत्म हो जाता है। माशाअल्लाह, क्या जबरदस्त घड़ी है। इस कंपनी को तो मुझे अवार्ड देना है, इस कंपनी को अवार्ड देना है। तो देखिए, 1.5 घंटा तकरीबन बयान हो रहा है, उससे ज्यादा करीब। अभी भी मैं अपने मौजू की इब्तिदा को नहीं पहुंचा। जानते हैं माशाअल्लाह, सीखो सीखो, ऐसे अल्लाह के नामा सीखो, नबी के नामा सीखो, दुरूद सीखो, किताबों के नामा सीखो, मसले मसाइल सीखो। सीखने का वक्त है, सीखो प्यारो सीखो। सीखने का वक्त है प्यारो, सीखो। आपा ये पूरे मर्द बने परेशानी, तुम ना क्या भी बोला नहीं बोलो। तू सीख जा, मदरसों का काम हल्का हो जाएगा। औरत ही क्या नहीं नहीं सुन रही? माशाअल्लाह, उन्हों तो किसका भी नहीं सुनते, हमारा सुनते।
जगह तो बाबा का नहीं सुनते उन्होंने, गया तो शादी शौहर का नहीं सुनते उन्होंने। शौहर बोला सुनो मैं ही बोलता हूं तुम्हें सुनो जी, आपा तू सुन मेरी आपा, मदारिस की मुआविन तू थी, तू अगर समझ जाए और समझ जाए मदरसों का निजाम खत्म नहीं होगा, उलमा का बोझ हल्का होगा। अब ये उलमा कर रहे क्या मालूम, नाजरा पढ़ा को, हिफ्ज करा को, आलिम कोर्स में दाखिल कर को आलिम बना रहे। कितने काम, नाजरा पढ़ाना, हिफ्ज कराना, आलिम बनाना, कितने काम, 3 काम। तू अगर कुरान से रिश्ता जोड़ ले, तेरे बच्चे को तू नाजरा पढ़ा कर इन तक भेजेगी, ये काम हल्का हो जाएगा, ये डायरेक्ट तेरे बच्चे को हाफिज बना देंगे। वरना तारीख उठा कर देखे तो ये दौर में मेरी माए तुम नाजरा ही नहीं पढ़ाती थी, तेरे गोद में तेरे बच्चे को तू हाफिज भी बनाती थी। तू नाजरा ही नहीं पढ़ाती थी, तेरे गोद में तेरे बच्चे को तू हाफिज भी बनाती थी। आज क्या बनाती है मेरी आपा तू कुछ नहीं बनाती, इसलिए कि तेरे हाथ में कुरान नहीं मोबाइल है। कुरान होता नाजरा पढ़ाती, तेरे हाथ में कुरान होता हाफिज बनाती। तेरे हाथ में अब कुरान नहीं है, तेरे हाथ में क्या है, क्या है, मोबाइल है, वो भी ओपन। खाने की चीज को घूघू मोबाइल बनाया। मोबाइल को मोबाइल सैमसंग नाम अच्छा, वीवो अच्छा, एप्पल का भी नाम है, वो भी एप्पल सैमसंग। अभी क्या क्या के नाम है वो लिंक के ही मुझे मालूम नहीं, इतना मालूम उतना भूल को माफ कर लो। एंड्रॉइड 12 GB रैम कहते, मैंने 128 GB मुझे मालूम था। मैं दुकान में जाकर पूछता, अब जरा और भी आगे की तो हमें जरा किताबें डाउनलोड करके रखे हैं, अब ना कैपेसिटी जगह होना। मोबाइल की दुकान में बैठा था, एक जोड़ा आया, जोड़ा नवा नवा उड़िया, सो नवा नवा उड़िया के तो समझे, नवी नवी शादी हुई, सब समझ में आई बात है। आहा हजरत अली का क्या कहना है, सुरूर शाहरी 1 महीने तक ये लाड़ क्या, आपकी मेहंदी तक भी नहीं गई है, उत्तर जल्दी शॉपिंग को निकले ही घुआ। तुम्हें कहीं उतना गौर से देखे वो तो मंदिर पूछो, ये डॉक्टर है बाबा, इलाज आया तो मैं सबकी देखना चाहिए, मैं डॉक्टर। मेहंदी तक कल को नहीं, शॉपिंग को आप ही। मैं दुकान में बैठा हूँ, अब्बाजान की मेरी नसीहत, बेटे किताबों का भी मुताला रखो, हालात का भी मुताला रखो। अब हालात का मुताला करते हुए नोट करना कि नहीं करना। 12 GB रैम का मोबाइल देव जी को उनको क्या की पूछे, उन्होंने उतना कम कैपेसिटी का मोबाइल, इतने मुत्तकिया नहीं लगा। हमें 128 पूछ रही, इन्होंने 12 पूछ रही। दुकान वाले को पूछा, उतना कम का भी आता, ये हाई हजरत, ये तुम्हें पूछे सो जगह, इन्हों पूछ रही इसको सर्विस फास्ट। 12 GB रैम करते, 12 GB रैम का तो क्या कहते, फास्ट काम करता करते, मोबाइल फास्ट बन जा, कोई इन्हें स्लो होगी। सुबह सुबह फजर के बाद की चाय 9:30 बजे बना रही है, 8:30 बजे का नाश्ता 12:30 बजे बना रही है। असल में ऐसा रैम तो तेरे अंदर होना। जब तक तेरे हाथ में मोबाइल था, तेरा बच्चा तेरे गोद में कुरान हाफिज था। गोद में गोद में गोद में मेरी माए
बड़े दर्द के साथ ये जुमला कह रहा हूं, जब तक तेरे हाथ में कुरान था, तेरे गोद में बच्चा हाफिज कुरान नहीं, तेरे पेट में बच्चा हाफिज कुरान था। पेट में नहीं बोलूंगा वाकिया, कोलार को फिर कभी आऊं, ये तो हजरत है ही ना हमारे। पांच छह बुजुर्गों के वाकिया खुद ही याद है, जिन्होंने अपने मां के पेट में कई पारों के हाफिज बने। वो कैसा हजरत, करामत बाबा इनकार नहीं कर सकते, कुदरत का इनकार नहीं करना, मोजिज़ात का इनकार नहीं करना, सच्चे पक्के सही औलिया की करामत का भी इनकार नहीं करना। मां के पेट में 10-10, 15-15 पारों के हाफिज बने। कब? जब इन माओं के हाथ में कुरान था, मोबाइल नहीं था। तुम्हें छोड़ो आपा, इस दौर में भी मैं ऑफर देता हूं, तुम्हें मोबाइल को छोड़ो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी नस्लों का मुकद्दर समझ जाएगा। तुम्हें इन उलमा की मेहनतों को हल्का करो, ये और मेहनतों में इजाफा करेंगे, दूसरी मेहनतों में अपनी तवज्जो लगाएंगे। और मुझे साफ कहने दो कोलार मुसलमानों, बात रिकॉर्ड हो रही है, मैं बिल्कुल खुले दिल से कह रहा हूं कि इन उलमा की सलाहियतें और आगे की है, चूंकि छोटे काम भी इन्हीं को करना पड़ रहा है, इसलिए बड़े काम करने में इनको बड़ी रुकावटें हो रही। तुम्हें नाजरा पढ़ाकर भेजो, तजवीज सिखाकर भेजो, मखारिज सिखाकर भेजो, 2 साल के अंदर बच्चे को हाफिज बना लो, 2 साल के अंदर। बात सही है। नाजरा भी हमें पढ़ाना, ताऊस भी हमें पढ़ाना, नूरानी कायदा तो पूरा। और एक बात बोलता हूं मौलाना, हालात खराब ही, नूरानी कायदा को पूरा नाम बोलो, यानी तो बोलो तुम को नूरानी बोल डालो, कायदा सुने तो ये घुग्गू अंकु अलकायदा सुने आता, वो अलग मसला आया है। अब करीब में एयरपोर्ट में 2 मौलवी साहबा आपस में बातें करते, तुम्हारे मदरसे में कहाँ तक तालीम है, तुम्हारे मदरसे में कहाँ तक तालीम है। एयरपोर्ट में हम लगा चले गए तो पूरा एयरपोर्ट हम ना देखता, समझ में आए, तुम ना नहीं हम ना देखता। उसके असर में एयरपोर्ट को गया तो पूरे शरई माहौल में जाता हूँ, जानबूझकर जाता हूँ, गलत नीयत से नहीं, इस्लाम बताने के लिए जाता हूँ। तुम्हें क्या पहनते, हमें पहनते सो तुम्हें देखो, हमें पहनते सो तुम्हें। एयरपोर्ट को चले गए तो हमने पूरा एयरपोर्ट देखता, क्या ही ना, कसम अल्लाह की, गलत नीयत नहीं, देखते ही नूरानी चेहरा। पलटा को देखना हमना जायज होता, हुक्म नहीं ना, कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। अब पूरा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सब हमना देखता। अब 2 मौलवी साहब हमें को बात कर लगे थे, ये कदमी कौन की किरात सुन लगे है, क्या बोला रखती है सब में रखती, उनको बहा नहीं, बहाना होना सो बहा नहीं, बहाना होना सो उनको किरात सुन लगे। मौलवी साहब क्या बात कर रहे हैं, वो इत्तेफाक से मौलवी साहब मदरसे की बात चल रही, तुम्हारा मदरसा कैसा चलता, तुम्हारा मदरसा कैसा चलता, कितने बच्चे तुम्हारे मदरसे में, कितने बच्चे तुम्हारे बच्चे मदरसे में। मैं मौलवी साहब के मेरे दोस्त ही, मौलाना सब पूरे दोस्त ही, हजरत तो बहुत खास ताल्लुक से मैं बोलता हूँ, मदरसे में कितने बच्चे का, तो मदरसे में इतने बच्चे बोलो ना, तो मदरसा महजूब रख लो 120 बच्चे बोलो, और डको क्या बोला ना, अरे देखे तो लगा 2 भी जन को नहीं है कि 120 कैसा हो गया बोलता। ठीक है, तो हमें जने तो भी इनको दर्द हो रहा, हमें जने तो भी इनको
दर्द हो रहा। कितने बच्चे बोलकर अगर एयरपोर्ट में मौलाना मुझे पूछे तो मदरसे में ये महजूफ 150 बच्चे मंदिर क्या पढ़ाते बोलकर बोले तस्करा चलने होता पुलिस ही पकड़ कर चलेगी, पूरी बोर्डिंग होगी है पकड़ कर चलेगी। इत्तेफाक से पकड़ लेकर गए, पुलिस मसरूफ थी, उसकी मसरूफियत के 2-3 मिनट के अंदर उस इलाके के लोग उलमा को जमीयत के जिम्मेदारों को फोन कर दिया, हम एयरपोर्ट में बैठे थे, पुलिस हम आकर पकड़ी है, पता नहीं जमीयत हरकत में आई, फौरन एयरपोर्ट पहुंची, फिर मामला आगे पीछे हो रहा था। तो पुलिस बोलने लगी हमें डाउट हुआ कि ये लोग अल-कायदा के हैं। कैसे लोग ये गुफ्तगू अल-कायदा के कर रहे हैं। बाद में वो जमीयत के जिम्मेदार बोले आप लोग क्यों ये गुफ्तगू यहाँ करें, यहाँ तो यहाँ कहीं भी नहीं करना। तो फिर ये 2 उलमा बोले अब अल-कायदे के नहीं नूरानी हमें अल-कायदा के करे नहीं, हमें नूरानी कायदा का करे। काना बहुत कच्चे ही इन लोगों के, काना बहुत कच्चे हैं, ठंडा पानी भी फूक को पीना है। इसलिए जो भी काम करो पूरे होश के साथ करो, जज्बात में आकर मत करो। अल्लाह के अलावा, नबी के अलावा इस जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे हमारा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। दावे मिलेंगे, दर्द मिलेगा, हकीकत नहीं मिलेगी। बड़े लोगों के मशवरों पर काम करो नौजवानों, क्योंकि तुम्हारी उम्र उतनी नहीं जितना बड़ों का तजुर्बा है। कुछ बातें मैंने सुना बेंगलौर के अंदर भी और यहाँ भी, उधर भी ये जो माहौल बिगड़ने का चल रहा है, उसमें कुछ मुसलमान हमारे नौजवान जज्बात का इजहार करना चाहते हैं। अल्लाह के वास्ते देता हूँ कि उलमाए किराम और जिम्मेदारान इनके मशवरों पर चलो, इंशाअल्लाह ताला हर काम तकमील में पहुंचेगा। तुम्हारे जज्बात की जरूरत तो है, लेकिन बरवक्त जरूरत है, बेवक्त जरूरत नहीं है। तुम्हें करना सो काम, हमें काम करने के लिए मैदान में उतरे तो हमारी जगह तुम्हें नहीं संभाल सकते, हमें करते भी नहीं, करने के वास्ते हमें तुमनत रखे हिस्सो। अल्लाह ताला से दुआ भी करते, अल्लाह टीपू का काम मेरे नौजवान से ले। मैं दुआ करता हूँ, ताकतों की दुआ आप सुने होंगे, मौलाना की दुआ सुने होंगे, अल्लाह सलाहुद्दीन का काम ले ले नौजवानों से, मोहम्मद बिन कासिम का काम ले ले नौजवानों से, बाबर रहमतुल्लाह अलैह का काम ले ले नौजवानों से, औरंगजेब आलमगीर का काम ले ले नौजवानों से, बहादुर शाह जफर का काम ले ले नौजवान। हमें दुआ करते तुम्हारे लिए, काम तुमने करना है, लेकिन मशवरों के साथ, होश के साथ करना, बगैर मशवरों के नहीं करना। क्योंकि कितना ही अच्छा काम क्यों ना हो, उसमें अगर मशवरा ना हो, अल्लाह ताला उस काम से खैर को खत्म कर देते हैं। उस काम से क्या खत्म कर देते हैं? खैर को खत्म कर देते हैं। मशवरों के साथ काम करो, मशवरों के साथ काम करो। मुझे उम्मीद है मेरा इशारा आप हजरात समझते हो, समझ में आई बात है। क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं तो वहां आप जैसे आशिकीन कुछ बाहर के अंदर बैठकर सुनने के लिए आ जाते हैं, इसलिए मैं बड़ी एहतियात के साथ अपनी बात को आपके सामने रखता हूँ। पूरे मशवरे के साथ काम करो, जज्बात में आने की जरूरत नहीं। बात कहाँ से गई? पढ़ाओ अपने बच्चों को। कुरान पाक 4 किताबें नाज़िल हुई, 2 मिनट में बात खत्म। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। हकीकतें और भी हैं, कभी आपके सामने उलमा बयान करेंगे। लेकिन तौरात कायम न रही, ज़बूर कायम न रही, इंजील सलामत न रही। उसकी वजह क्या? पॉइंट सुनो गौर से। उसकी वजह क्या? एक, अल्लाह वादा नहीं करे, एक वजह।
दूसरी वजह क्या, वो अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम नहीं है। समझ में आएगा। लेकिन कुरान क्या है, कुरान के बारे में अल्लाह ने वादा भी किया। अच्छा, कुरान अल्लाह की किताब नहीं, अल्लाह का कलाम। वह खरजा मिन्हु, अल्लाह की जात से निकला। मेरी तकरीर जैसे मेरे अंदर से निकल रही है, पूरा कुरान अल्लाह की जात से निकला है। ये तो अकीदा हमारा है। और अल्लाह ताला वादा किया इसकी हम हिफाजत करेंगे। अभी मैंने अर्ज किया था कहीं रखकर हिफाजत नहीं की। इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने दो इंतजाम किए। कितने इंतजाम? दो इंतजाम किए। याद रखेंगे ये बात। कुरान की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने कितने इंतजाम किए? दो इंतजाम किए। एक इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में ऐसे अफराद को पैदा किया जो अफराद अल्लाह के इस कलाम को अपने जेब में नहीं सीने में रखेंगे। दो इंतजामों में से एक इंतजाम अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत के लिए, तफसीर की बात अर्ज कर रहा हूं, दो इंतजामों में से अल्लाह ताला ने एक इंतजाम अफराद की शक्ल में किया, दूसरा इंतजाम तारीख में तौरात का एक मदरसा नहीं मिलेगा, इंजील का एक मदरसा नहीं मिलेगा, ज़बूर का एक मदरसा नहीं मिलेगा, लेकिन कुरान पाक के नाजिल होते ही अल्लाह तबारक व तआला दूसरी तरफ मदारिस का निजाम भी शुरू कर दिया। मक्के से मदरसों का सिलसिला शुरू होकर अल्हम्दुलिल्लाह कोलार तक पहुंचा है। लोग कहते हैं कि पहला मदरसा सुफ़ा जो मस्जिद नबवी का चबूतरा है, हकीकत में सुफ़ा इस्लाम का पहला मदरसा नहीं, दारे अरकम इस्लाम का पहला मदरसा है। कुरान उतरना जब से शुरू हुआ, कुरान पढ़ाने का निजाम भी उसी वक्त से शुरू हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है प्यारो? कुरान 13 साल तक उतरता रहा और 13 साल के बाद मदीने में पढ़ाने का मरकज कायम हुआ नहीं, उतर रहा था एक तरफ, तालीम का निजाम हो रहा था दूसरी तरफ। ये दो चीजें ना, अफराद और मदारिस, किसी किताब के लिए अल्लाह ने ये इंतजाम नहीं किया। क्यों नहीं किया? जिन किताबों को अल्लाह ताला सलामत रखना ही नहीं चाहते थे, तो उन किताबों की हिफाजत के असबाब कैसे पैदा करे? असबाब भी पैदा नहीं किया, किताबें भी सलामत नहीं रही। लेकिन कुरान पाक की हिफाजत का वादा अल्लाह ताला किया कि अल्लाह की मशीयत में, अल्लाह के इरादे में कुरान की हिफाजत था, तो अल्लाह ताला ने अफराद को भी एक तरफ पैदा किया, तो दूसरी तरफ मदारिस का जबरदस्त निजाम इस उम्मत ने अता किया है। इन्हीं मदरसों में से एक मदरसा जिसके मातहत आज का हमारा जलसा मुनक़िद हुआ है, क्या नाम मौलाना? इशाअतुल कुरान, इसके मातहत जलसा है। मदरसों की खिदमत कैसे करें? एक पहली खिदमत मदरसों की क्या है मालूम? अपने बच्चे मदरसों को भेजे, ये पहली खिदमत है। अब दिन ब दिन मदरसों से बच्चे कम होते जा रहे हैं, ऐसा हरगिज़ मत करो, हरगिज़ मत करो। मदरसों में तलबा का कम होना इमामत के लिए खतरा है, खिताबत के लिए खतरा। आप मदरसे में बच्चों को न पढ़ाएंगे तो फिर आने वाले दौर में हमारी नस्लों को इमाम कहाँ से मिलेगा, खतीब कहाँ से मिलेगा, काजी कहाँ से मिलेगा? मसाइल का जवाब कौन देंगे? पहले बच्चे जो मदरसों, क्या देना? अरे बोल रही कौन भी जल्दी नहीं यार, अच्छे अब बोलना पड़ रहा है। पहले जमाने में बोले बगैर जमने वाले इरादा कर लेते, 6-7 वर्ष से एक बच्चा तो मैं मदरसे में पढ़ा रहा हूँ, सोच बोलो। हमारे बड़े बेटे ही ना पूछ के, अब इस जमाने में क्या है, जनता दो देता काम। इसके वास्ते दो की बातें सामने रखकर बोलते हो।
दो पर मैं मुत्तफिक नहीं, फिर भी बोलता हूँ तुम्हें ये काम करो, खाली एक ही चेक बढ़ा दो बाबा, क्या दुआ देना कि मैं दे दूँ, क्या दवा देना कि मैं दे दूँ, एक बढ़ाओ बस। कितने? दो के बजाय क्या करो? तीन। तो तुम्हारी मर्जी के एक मदरसे पढ़ाए तो तीन को भी पढ़ा दे लो। मैं हमारे बाबा को एक ही पान माना चाहते तो मुझे भी डॉक्टर की, लॉयर की, इंजीनियर की, काम में की काटी डाल सकते थे कि नहीं डाल सकते थे? नहीं, बच्चे को पढ़ाना, मदरसे में पढ़ाना बोलकर साहब बोलते थे बेटे हाफिज में तुम ना मेरे वास्ते बनाया सो। एक बच्चा कोलार में कितने मुसलमानों के घर आई, एक हिसाब दे, नहीं मालूम? 25 कितने इधर घरा 25,000 ही। माशाल्लाह सही हिसाब बोलते तो आइंदा इलेक्शन में मिलाद खड़ो की नको खड़ो की पीएम तो हूं मैं, माशाल्लाह। मैं कहाँ गया तो भी मेरे पीएम के पीछे पड़े ही उधर सभी। पीएम का तो क्या, पीएम का तो क्या, पीएम का तो क्या, वही मतलब है प्राइम मिनिस्टर। उन्हें दिल्ली का, मैं बेंगलुरु का। 25,000 घर ही नहीं 25,000, चलो भी 5,000 को भी ढक लो, नहीं की नहीं की, अल्लाह वो आलम। बड़े हजरात जानते हैं कितने घर होंगे, 5 ढक ले तो 20 घरों से एक बच्चा मदरसे के लिए आ जाए तो कोलार में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद कितनी होगी? मैं पूछता भी नहीं, बोलो भी मत, लेकिन पूछता तो आप क्या जवाब देते कि इस वक्त दर्जन कोलार से हमारे कितने बच्चे हाफिज़ो आलिम बनने के लिए बाहर गए? मेरे जहन में अभी 2-3 घंटे का उन्वान है। कसम अल्लाह की मैं खाने पीने में छोड़ दिया घर को, बहुत छोटा हूँ, बुजुर्गों की जूतियों का दूर हूँ, मैं छोड़ दिया हूँ। मेरे घर के खुशी और गम, खानदान के खुशी और गम में भी मुझे शिरकत करने का खुदा की कसम इरादा नहीं है। कसम से आगे भी अगर बढ़ना चाहते हैं तो मैं आगे अल्लाह को गवाह तक बनाकर पेश कर सकता हूँ। अल्लाह ताला मेरी जुबान से कुछ लोगों को समझने का मौका दिया है तो मैं उतर गया मैदान में, दर्द पेश कर रहा हूँ। 20,000 घरा, एक घर से एक बच्चा, हजरत तादाद का आलम क्या होगा? मरेंगे ना हम लोग, पता चलेगा कि उस बच्चे के माँ बाप की शान क्या होगी हशर के मैदान में जिसका बच्चा हमारे से होगा। 60 साल की जिंदगी के लिए अरबों साल की जिंदगी बर्बाद करते हैं हम लोग। दुनिया का वक्त तय है, आखिरत का वक्त तय नहीं है। कितने साल रहेंगे दुनिया में? 60, 65, 70, वो भी मुश्किल। 70 जी लिया तो अम्मा जी भर को जीगा बोल को पूरे खानदान वाले कब जाऊंगा इंतजार कर ले। 70 जी डाले तो खानदान, दो खानदान, खुद के बच्चे इंतजार करते हैं, सबके बाबा मरते, मेरा बाबा भी मरते। ठीक है तो प्रॉपर्टी कंट्रोल में है ना बुढ़े के? 60 साल की जिंदगी के वास्ते खरबों की जिंदगी बर्बाद। इरादा कर लो इंशाअल्लाह ताला। पर्दे में औरत तुम्हें जरूर साथ दिए तो मर्दों के इरादे मुकम्मल हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, समझे नहीं? दरअसल तो समझा। पहला ताउन मदरसों का क्या? बच्चे। दूसरा ताउन तुम्हें करने की जरूरत नहीं, कर डाले तो अच्छा, वो है पैसा।
क्यों? तो अक्सर बच्चे मदरसे में जाकर पढ़ते हैं ना, वो फीस देकर पढ़ते नहीं। कई को देकर पढ़ते नहीं बोले तो गरीब बोलकर नहीं बोला ना, पॉइंट नोट। मदरसों की फीस अदा करने की ताकत किसी के पास नहीं है। एक बच्चे पर माहाना इस महंगाई के दौर में 3,500-4 हजार रुपये खर्चा होता है। होता नहीं होता हजरत? हमें समझते हैं फ्री तालीम, फर्क क्या मालूम? स्कूलों की तालीम जब देते हैं बच्चों को तो फीस माँ बाप देते हैं, मदरसों के बच्चों की फीस पूरी कौम मिलकर देती है, फर्क होता। लेकिन कम फीस नहीं है इनकी, कम फीस नहीं है। अब माहाना 3-3.5 हजार रुपये बच्चे पर खर्चा बोले तो उसी बच्चे का सालाना खर्च कितना होता बोलो? तकरीबन 50,000 रुपये होता। कितने हजार रुपये? 50,000। अरे अल्लाह कैसा चलाते हैं समझ में नहीं आता। हम ना, मैं भी मदरसा चलाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे समझ में नहीं आया इतना बड़ा निज़ाम कैसे चलता बोलकर। हमारे मदरसे सब छोटे 50, 100, 150 बच्चे पढ़ने वाले बच्चे। दारुल उलूम देवबंद, अल्लाह अकबर, क़यामत सलामत रखे। मदरसा कैसा चलता समझ में नहीं आता, नहीं चाहता। उसे हुआ परेशान, लोट पोट पड़ी, क्या कानून दौलत अभी चलने का चल रही। मदरसे आता कहां से? बाहर से आता, कट करो इसे, फिर भी चल रही। अंदर हिसाब लिए तब भी चल रही। 2000 से ज्यादा देना नहीं बोल तो कानून बनाए तब भी चल रही। चल रही नहीं चल रही हजरत? इन लोगों की नजर इधर उधर जाती, ऊपर नहीं जाती। मैं बोलता अरे भुगू, इधर उधर से पैसे नहीं आते, डायरेक्ट ऊपर से आते, रोकना का तो रोक डाल, रोक सकता? उन्हें देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, उन्हें रोक दे तो कोई उसके पास से दिला नहीं सकता। उन्हें दे रहा है। एक छोटा लतीफा बोलूं, दीवानिया के अस्पताल थी कहते, कोसी दीवानिया के अस्पताल थी कहते यूपी में। बोले हजरत लखनऊ में मैं बोलने को कुछ उलमा किराम की सूरत उतर के इतना ओपन बोल रहा ना, बोला क्या अभी फिक्र करो ना को, दुआए अनस पढ़ का को बैठा है। दीवानिया के अस्पताल थी कहते, दीवाने शरारत कर लगते। राउंड को डॉक्टर गया, किसे गया? राउंड को डॉक्टर गया, जाते के नहीं की देखा तो दीवाने शरारत कर लगा। एक दीवाना डॉक्टर पूछा क्या साइड एक्सीडेंट होकर मर जाता, गाड़ी चला रहा। डॉक्टर बोले कि वो दवा असर नहीं करेगी। एक दीवाना कुछ सो के बैठे थे, क्या रे शादी होगी? और एक दीवाना भाई बहनों क्या रे कहता इलेक्शन है। ये किस दीवाना है कि काम कर रहा है? ये दीवाना एक सुराख में देख ले को बैठा, पूरा देख ले चलेगा, इन्हें क्या भी कर रहा है नहीं ना, छोड़ो क्या कि देख रहा देखें तो उनको चलेगा। 2 घंटे 3 घंटे के बाद वापस आया तो पूरे दीवाने सो गए ही, वो सुराख में देखने वाला सोया नहीं है। 3 घंटे से क्या देखता होगा, उससे हटा कोई डॉक्टर देख गया। ये दीवाने को पूछ क्या भी दिख रहा नहीं ना रहे, क्या भी देख लगे। जय दीवाने डॉक्टर बोला सर, जय दीवाने 3 घंटे से मैं देख रहा हूँ मंदिर दिख रहा नहीं, आते ही तुम ना दिखता क्या? 3 घंटे से मैं देख रहा हूँ मंदिर दिख रहा है नहीं, आते ही तुम ना दिखता क्या? 1450 साल से मदरसा कैसा चल रही है हम ना समझ में नहीं आए, गुगुओं को समझ में आता। तुम्हें दिए तो भी मदरसे चलते ही, नहीं दिए तो भी चलते ही, लेकिन देखकर अपनी आखिरत बनाओ, देखकर आखिरत बनाओ। अब मैं मिसाल बोल रहा हूँ, वही कभी समझो लोग को। अब मैं कोलार को आया, मंदिर में तोहफा दिया, मैं कितना खुश होता हूँ। मेहमान भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाफिज भी हूँ, आलिम भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, फख्र नहीं, कितना खुश होता हूँ। जब तुम्हें डायरेक्ट मुझे दिए तो मैं खुश होता हूँ, जब तुम्हें मदरसे को देते हैं तो मेरा नबी खुश होता है।
मेरे घर को मेरा गुलाम दिया। और मेरे आका की आदत थी, तोहफा लेकर आका खामोश नहीं बैठते थे, पूछो तोहफे का बदला देते थे, या तो अशिया से या नहीं तो दुआ से। या तो तोहफे का बदला जरूर पलटा कर देते, या नहीं तो दुआ देकर। आका की दुआ कायनात की सबसे बड़ी तोहफा है। अब आका के मदरसे को दिए तो आका खुश होकर पलटा कर जो देंगे नहीं, उसी का नाम है जन्नत। उसी का नाम क्या है? जन्नत। अपने अपने हल्के और इलाके और गांव के मकातिब और मदारिस की ऐसी खिदमत करो कि वो माली एतबार से हरगिज परेशान ना हो। अच्छा, माली एतबार से हरगिज परेशान। कोलार के अंदर का 5-6 मदरसे ही हजरत, 5-6 मदरसे ही, 20,000 घर, काई ढाई सिंगड़ा 1000 10,000। एक घर में कम से कम 2 तो ही, अरे बोलो भाई 2 ही, 40,000 आदमियां माशाल्लाह, 40,000 आदमियां, उसमें से तुम्हें 30,000 निकालो, 10,000 आदमियां, 10,000 आदमियां रोजाना 10 रुपए दे दो, कितना हुआ? पर डे 1 लाख रुपए। मैं हिसाब का स्पेशलिस्ट, मजाक नहीं कर रहा हूं। 2 बड़ी जबरदस्त हिसाब की बहुत गहरी किताबें होती हैं मदारिस में, एक मीरास की और एक औकातुस सलात की। अल्हम्दुलिल्लाह एक किताब तो मैं तकरीबन 15 साल पढ़ाया और एक किताब मैं औकातुस सलात की 8 साल पढ़ाया। इसके वास्ते हिसाब करना मुझे आसान है, वो भी पैसों का हिसाब तो और भी आसान है। पैसे का तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। समझ में आई बात है? 10,000 आदमी रोजाना 10 रुपए डाले, अली 20 दिन डालो, 20 लाख रुपए। हमारे 10 रुपए बनते कितना? 20 लाख रुपए। बाहर नको, पहले अपने घर की फिक्र करो। हमारे कोलार के मदरसे क्या जबरदस्त चलेंगे, पर डे पर मंथ 20 लाख रुपए मदरसों को तकसीम हुए तो क्या हजरत? हजरत आगे तनख्वाह सुने तो मोदी भी इस्तीफा जेल में आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खतरा खतरा दरिया बनता प्यारो, खतरा खतरा दरिया बन। 10 रुपए कोई बड़ी बात क्या बाबा? कोलार में 10 रुपए को सती भी बच्चा लेता, भाग कता अबू अबू 50 रुपए दो कता, उन्हें घूरता क्या रे मंजे अम्मा नहीं समझा कर तू कहता नहीं रे 10 रुपए दे तो कहता उन्हें क्या बाबा के पेट में पैदा हुआ। 10 रुपए दिए, रास्ते में गरीब मिलता, अल्लाह के नाम में जाओगे 5 रुपए उठा दो दो, उन्हें बोलता मैं 5 रुपए दे दूं, 10 रुपए की तू चार एक बिस्किट खा लेगा। 10 रुपए की कोई औकात नहीं है, फिर भी मैं हिसाब बता रहा हूं कितना? 10 रुपए। हमारे 10 रुपए को 10 रुपए मत समझो, मेरे हिसाब के 20 लाख रुपए समझो। क्या हजरत सही बात है? 10 रुपए को 10 रुपए मत समझो, बल्कि इस आजिज के हिसाब पर हमारे 10 रुपए बनते कितना? 20 लाख रुपए। जब भी कोई तश्कील होती ना हजरत, औरता समझ जाते हैं ये उन्वान हमारा नहीं, बोल को अब आपा तू दी तो मर्दा को देने का मौका नहीं मिलेगा, की कहते तेरे पास ब्लैक मनी बहुत है, तेरे पास काला धन बहुत है। जायज है जायज है जायज है। मैं हंसाने के लिए काला धन बोला, क्या बोलो? सुबह सुबह नौशों के जेब से 50-60 रुपए उठा लेते नहीं उठाते? कोलर में हमारे भाना नहीं उठाते, नहीं उठाते बोल को गारंटी दियो, बेंगलुरु के पूरे रिश्ते यहाँ लगा हर जगह उठाती। तो मेरे अब्बा मुझे शादियों को तीसरे दिन नसीहत करे, बड़े बड़े पैसे रखो, सोनों को जेब में रखती चिल्लर भी रखो, सुबह सुबह को उठे तो अब तक स्विच ऑफ नहीं होते थे, आज के बाद स्विच ऑफ होंगे। तुम्हें डाउट करो को घर में जिन्नाता ही शैतान है। ये औरतों की आदत है जो हुजूर के जमाने में भी थी।
औरतों की आदत है, कुछ आदतें औरतों की खत्म नहीं कर सकते, वो हमारे जेब से पैसे उठ जाते, वो समझ में आई बात है। जेब को हाथ लगाई, हाथ कतर क्या तो गिरोह का बोल रहा है ते तू क्या तू उसका बोला तो क्या तेरा जेब उसका नहीं। खाली 10 रुपए आपा मदरसे का QR कोड रख ले, वो भी कहाँ रखना मालूम, बेडरूम के दरवाजे में लगा डाले। कुत्ते की नीकी बीवी बच्चों का सबका सदका निकाल डाल। सदक़े में बरकत है सदका अलग बात, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी बातें सदक़े के अंदर दाखिल किया है। कुत्ते की नीकी QR कोड देखकर इसके 2 फायदे, एक मोबाइल भी भूल जाता, दूसरा QR कोड भी आ जाता, क्योंकि तो फैसला पढ़कर रहता। 10 रुपए अल्लाह आज का सदका मेरे शौहर का, मेरे बच्चे का, मेरे घर का खत्म इंशाअल्लाह। कितना फायदा होगा, करेंगे अमल। रोजाना बिला नाका इतना मजमा बैठा है, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, खुदा की कसम उम्मीद के साथ कहता हूँ, रोजाना सदका उतारो। बड़े बड़े आफात हैं दुनिया में, अब हालात बड़े खराब है, सदका उतारो। कभी इंशाअल्लाह ताला मैं खुद अपनी तरफ निस्बत करते हुए अर्ज करूं कि इसके बाद कभी आया तो मैं सदक़ात पर बात करूंगा। दुश्मनों का दिफा अल्लाह ताला कई चीज़ों में से एक चीज़ सदक़े के अंदर रखा है। इरादा करो आज रोज़ाना कम से कम 10 रुपये कौन कौन मदरसे के लिए निकालेंगे आप। माशाअल्लाह, मैं भी एक मदरसा खोल लेता हूँ बाबा, आपको ऐसे मदरसे बस वो चलान दो, तुम्हें सब मिलकर साथ देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला पूरी मदद फरमाए। अभी जाकर देख कर आया मैं, मस्जिद के बिल्कुल बाजू जगह भी बिल्कुल मुनासिब, हमारा अपना इलाका और माहौल है, कसरत से मुसलमान है, जगह बजगह हमारे बच्चे नजर आ रहे हैं। इन बच्चों को दुनिया की तालीम तो है ज़रूरी, उससे कई दर्जे ज़्यादा दीन की तालीम की सख्त ज़रूरत है, और वो चीज़ उन्हीं मदारिस से मिलेगी। रास्ते में भी सुनता हुआ आया, बड़ी हिम्मत करके जिम्मेदारों ने अल्हम्दुलिल्लाह कोलार जैसे शहर में एक जगह खरीदे हैं, सिर्फ 10 या 15 लाख रुपए की, बहुत मुख्तसर कीमत बाकी है। कितना था मौलाना? 10-15 लाख रुपए। इंशाल्लाह क्या भी बड़ा मसला नहीं मौलाना, बहुत जल्दी हल हो जाएगा, मैं दुआ करता हूँ इंशाल्लाह। समझ में आनी बात है, अगर इसका निज़ाम बना ले, रोजाना 10-15 रुपए और पट दोस्तों को मिले, चाय पीने के वास्ते चल मदरसे को 10 रुपये 20 रुपये पर 10 रुपये बोलते मैं मिसाल बोला सो तो मैं पकड़ ले पकड़ो लोगों से 50 तक लेकर जाओ, 100 तक लेकर जाओ, 500 तक लेकर जाओ, 1000 तक लेकर जाओ, 2000 तक। 2000 की नोट तो नहीं है, समझ में आई बात है, तो 500 को 3-4 नोटा बना दो, समझ में आई बात है। डालते जाओ, ये आखिरत का अकाउंट है इंशाअल्लाह ताला। वहाँ जब खाता खुलेगा हमारा देना कम रहेगा, बदले में खुदा की अता बहुत ज्यादा रहेगी। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।